हेलो प्यारे बच्चों। आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं, प्रोबेबिलिटी। बहुत सारे बच्चों का मुझे मैसेज आया था कि सर प्रोबेबिलिटी पढ़ाइए, एग्जाम है, स्कूल में एग्जाम है। और बहुत सारे बच्चों को प्रोबेबिलिटी समझने में भी दिक्कत जा रही है। तो आज से आप लोग को प्रोबेबिलिटी बहुत ही सिंपल लगने वाला है, क्योंकि आज से मैं प्रोबेबिलिटी के ऐसे शानदार क्वेश्चन लेके आया हूँ कि वो क्वेश्चन अगर आप लोगों ने कर लिया तो समझ जाओ प्रोबेबिलिटी आपके लिए चिल्लर बन जाएगा बेटा। मतलब आप 100% स्कोर कर पाओगे। इस तरीके से मैंने कुछ क्वेश्चन लाए। और याद रखो, अभी मैं आप लोगों के लिए मैं कुछ सिस्टमैटिक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का शीट लेके आ रहा हूँ। मतलब हम एक एक शीट सॉल्व करेंगे विथ वन ये लेक्चर 1 है। इसमें मैं 2 नंबर के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो भी प्रोबेबिलिटी में आए हैं वो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं आपको इस लेक्चर में पढ़ाने वाला हूँ। तो बेटा आपको ये महसूस होगा कि सर ने सारा कंटेंट प्रॉपर लेके आया है। मतलब आपको अभी क्या करने वाला हूँ, मैं शीट वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देने वाला हूँ। बस आपको वीडियो को देखना है, जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको यहाँ पे पढ़ाया जाएगा वो प्रॉपर लिखना है, समझना है और एग्जाम में जाना है। तो 100% आपका स्कोर बिल्कुल मेंटेन रहेगा और हमारा जो टारगेट है कि 100 में से 100 इसको आप अचीव कर पाओगे। सो बच्चों चलो शुरुआत करते हैं प्रोबेबिलिटी की। आप सभी को पता है भाई कि प्रोबेबिलिटी मतलब होता है ट्रायल, चांस। चांस आपको पता है, चांस है शब्द तो बहुत ही मतलब फेमस शब्द है भाई। कि जो अगर मैंने एक कॉइन टॉस कर दिया तो चांस क्या रहेगा, या तो हेड आने का या तो टेल आने का, इज वन ऑफ द प्रोबेबिलिटी। ठीक है, अगर मैंने किसी लड़की को प्रपोज कर दिया तो चांस या तो यस रहेगा या तो नो रहेगा, इज वन ऑफ द प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी इज नथिंग बट चांस। आया समझ में भाई? भाई हाँ बोला तो भी चांस यस, मतलब प्रोबेबिलिटी का पॉजिटिव चांस आएगा। ना बोला तो भी भाई ठीक है ना, ना बोल लिया यार, पसंद नहीं आया होगा। तो चांस इज वन ऑफ द प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी का अगर डेफिनेशन आपके स्कूल में आपके ट्यूशन में पढ़ाया होगा, प्रोबेबिलिटी इज नथिंग बट नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। समझ में आ रहा है कि जो फेवरेबल होता है उसको ऊपर लिखना होता है और टोटल को नीचे लिखना होता है। जैसे मैंने कॉइन टॉस कर दिया, कॉइन टॉस करते बराबर हेड और टेल दो आउटकम आएंगे, इसलिए 2 को नीचे लिख दिया मैंने क्योंकि 2 आउटकम है और उसमें से एक ही मिलने वाला है। क्योंकि कॉइन टॉस करने के बाद या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा 1/2। आया समझ में? तो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। किसी लड़की को अगर आपने प्रपोज कर दिया, आपने बोल दो मैं तो नहीं कर सकता यार, मेरी तो शादी हुई, तो इसमें क्या होगा भाई? लड़की के चांसेस 2 है, या तो यस या तो नो। तो 2 चांसेस है, इसलिए टोटल नंबर ऑफ आउटकम इक्वल टू 2। बट उसमें से या तो यस बोलेगी या तो नो बोलेगी, तो एक ही आंसर आने वाला है बेटा। इसलिए जो चांसेस रहेंगे वो 50% ही रहेंगे। 1/2, 1/2 इज योर आंसर। समझ में आ गया आप लोग को? तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, प्रोबेबिलिटी इज नथिंग बट चांसेस। तो चांसेस आपके बारे में आपको बस याद रखना है कि प्रोबेबिलिटी इज नथिंग बट चांसेस। तो अभी हम इस लेक्चर में, लेक्चर 1 में, ये वाले लेक्चर में हम सारे 2 मार्क्स क्वेश्चन पढ़ने वाले, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रहेंगे और धमाका मचने वाला है भाई। अभी अभी बहुत सारे क्वेश्चन मैं लेके आने वाला हूँ। बस आपको क्वेश्चन ही करना है, क्वेश्चन ही करना है। ठीक है, कॉन्सेप्ट को आपको रिवाइज करना है, साथ साथ में मैं कॉन्सेप्ट भी पढ़ाऊंगा। बट मेरा मेन मकसद रहेगा कि आप बच्चों को पूरे क्वेश्चन पढ़ा दे भाई। जितने ज्यादा क्वेश्चन आप लोग को मैं पढ़ाऊंगा उतना आपका फायदा होगा, उतना आपका इंटरेस्ट बनेगा। तो भाई देखो भाई, 2 मार्क्स क्वेश्चन में क्या क्या हम करने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर आया भाई, 2 मार्क्स के लिए। ये क्वेश्चन हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व करेंगे। और याद रखो, मैं क्वेश्चन के साथ आपको कॉन्सेप्ट भी पढ़ाने वाला हूँ। ऐसा मत समझो कि सर ने कॉन्सेप्ट पढ़ाना अभी डायरेक्ट क्वेश्चन करवा रहे। डोंट वरी, मैं क्वेश्चन के साथ कॉन्सेप्ट बहुत ही तगड़ा करने वाला हूँ। मतलब आपके लिए अभी ये जो प्रोबेबिलिटी है ये पूरा ब्लड में घुसने वाला है। समझ में आ रहा है? तो आप सभी को पता है कि प्रोबेबिलिटी, ये 2023 का शानदार सवाल है भाई। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। दिस इज द प्रोबेबिलिटी का डेफिनेशन, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। आया समझ में भाई? अब इसी कॉन्सेप्ट को लोग, इसी फॉर्मूले से हम सारे सवाल बनाने वाले हैं। 6 नंबर 7 नंबर का प्रोबेबिलिटी एग्जाम में पूछता है और ये पूरे नंबर आप आराम से लेके जा सकते हो। मतलब मैं जैसे जैसे आपको अभी करवाऊंगा सारा चीज दिमाग में रखना है, नोट्स प्रॉपर बनाना है, पूरा क्लियर हो जाएगा। अब ये सवाल जो है ना भाई, ये आया, अ कार्ड्स इज ड्रॉन एट अ रैंडम फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स। एक कार्ड्स को मेरे को निकालना है फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ किंग ऑफ रेड कलर। अब इसके पहले तो आपको ये पता होना चाहिए भाई,
कि कार्स का दुनिया कैसी होती है। तो चलो बेटा पहले आपको सिखा दो कि कार्स की दुनिया कैसे होती है, ठीक है। चलो तो मैं आप लोग को पहले प्रीवियस स्लाइड में लेके जाऊंगा, आपको कार्स की दुनिया में पढ़ाता हूँ। चलो तो यहाँ पे मैं पूरा कार्स के बारे में आपको समझाता हूँ सबसे पहले कि कार्स में आपको कैसे पढ़ना है भाई, क्योंकि जब तक आपको कार्स पता नहीं होंगे तब तक हम क्वेश्चन को नहीं बना पाएंगे। समझ में आ रहा है? तो कार्स के बारे में पूरा जानकारी होना इस सवाल के लिए जरूरी है, अनिवार्य है। तो हम लोग सीखते भाई कार्स में टोटल जो कार्स होते हैं बेटा वो होते हैं 52 कार्स टोटल। आया समझ? तो जो टोटल कार्स होते हैं वो 52 होते हैं, और इस 52 के दो अलग अलग कलर के होते हैं, मतलब 26 कार्ड्स रेड होते हैं, 26 कार्ड ब्लैक होते हैं। तो मैं इस 52 को दो इसमें डिवाइड करता हूं। 26 कार्ड जो होते हैं वो रेड होते हैं और 26 जो होते हैं वो ब्लैक होते हैं। याद रखो बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि टोटल जो है 52 कार्ड्स होते हैं। जो खेलते हैं उनको पता है, जो खेलते नहीं है उनको मैं समझा रहा हूं बेटा कि टोटल 52 कार्ड्स में से 26 रेड होते हैं, 26 ब्लैक होते हैं। अब बात यह है कि इस रेड में जो है ना, ये जो रेड कलर के है इसमें दो टाइप के रेड होते हैं। समझ में आ रहा है? इसमें दो टाइप के रेड होते हैं, याद रखो बेटा। एक होता है हार्ट और एक होता है डायमंड। मतलब हार्ट भी 13 और डायमंड भी 13। याद रखो भाई 26 में भी दो टुकड़े होते हैं, दो अलग अलग होते हैं, रेड होते हैं भाई। रेड में दो अलग अलग रेड, हार्ट एंड डायमंड, आपको पता है ही। अभी क्या समझाना है? डायमंड जो होता है इस तरीके से रहता है, आपको पता है, और हार्ट जो होता है इस तरीके से रहता है, आप सभी को पता है ही, और ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। हार्ट तो भाई सभी को पता है, सब लोग इधर उधर व्हाट्सएप पे भेजते हैं हार्ट को, तो सवेरे सवेरे गुड मॉर्निंग के साथ तो वो भेजती हो गया आप लोग, ठीक है। तो चिंता मत करो भाई, हम पूरा अच्छे से पढ़ेंगे। तो भाई इसके साथ इधर भी ब्लैक में भी दो टाइप के ब्लैक होते हैं बेटा। एक होता है स्पेड जो 13, और एक होता है क्लब वो भी 13। आया समझ में? तो स्पेड आपका जो होता है, स्पेड ये अपना क्लब इस तरीके से होता है भाई, और स्पेड जो होता है वो पकड़ के चलो भाई, ये ऐसा होता है कुछ। तो भी मैं मतलब थोड़ा इसके शेप के बारे में थोड़ा कंफ्यूज हूँ, लेकिन शायद ऐसा ही पत्ती जैसा होता है, ठीक है। तो ये हो गया भाई हमारा कार्स के बारे में। टोटल 52 कार्स, 52 में 26 रेड 26 ब्लैक। आया समझ में? रेड में दो टाइप के, हार्ट और क्लब, हार्ट और डायमंड, और ब्लैक में दो टाइप के, स्पेड और क्लब। चलो इसमें और थोड़ा सा हम गहराई में अगर घुसेंगे तो ये समझ लो भाई, इसमें ना हर एक इसमें ना किंग कार्ड होते हैं। इसमें भी किंग है, इसमें भी किंग है, इसमें भी किंग है, इसमें भी किंग है। आया समझ में? इसमें एक जैक होता है, गुलाम जिसको बोला जाता है, हर एक इसमें एक जैक होता है, और हर एक इसमें एक रानी भी होती है, हर एक इसमें एक रानी भी होती है, और हर एक इसमें एक का कार्ड होता है जिसको स्पेशल कार्ड बोला जाता है। तो ये होता है भाई कार्ड्स के बारे में, ये थोड़ा आपको याद रखना है। तो अगर मैंने बोला टोटल किंग कार्ड कितने, तो टोटल किंग कार्ड आपकी 4 है, 52 में 4 किंग कार्ड। बट वही अगर आपका सवाल आ गया कि टोटल रेड किंग कार्ड कितने हैं, तो रेड किंग का कार्ड अगर आपने देख लिया तो रेड किंग कार्ड ओनली 2 है। देखो रेड किंग कार्ड कितने, 2 है आउट ऑफ 52 कार्ड। आया समझ में? तो थोड़ा आपको लॉजिक लगाना पड़ेगा कि कितने कार्ड से क्या है, मतलब ये पूरा अगर आपने समझ लिया तो इससे क्लियर हो जाएगा कि कौन से कार्ड कितने हैं। समझ में आया? तो ये जो अपने चार्ट जो बनाया है इसको आप प्रॉपर दिमाग में रखो, हम पूरे क्वेश्चन अभी बनाएंगे। क्वेश्चन ये था कि 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स, नीचे 52 आएगा। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द कार्ड ड्रॉन इज रेड किंग कार्ड, तो रेड किंग कार्ड कितने बोलो, 2 है। सो व्हाट इज द आंसर, 2/52। वही अगर सवाल आ रहा था कि 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग कार्ड ड्रॉन, तो किंग कितने बोलो, 4। किंग कितने, 4। तो इस तरीके से आपको समझना पड़ेगा कि रेड किंग कार्ड कितने, किंग कार्ड कितने, पूरा क्लियर पिक्चर आपके दिमाग में हो रहा है। चलो तो विद द हेल्प ऑफ दिस चार्ट हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे सामने में। ये आपको याद करना है, इसका स्क्रीनशॉट आपको लेके रखना है, सामने में आपको काम आएगा। चलो भाई, तो ये 2023 का सवाल हम लोगों ने कर लिया, एक बार इसको लिख लेते प्रॉपर। सो नाउ सॉल्यूशन हमारा जब स्टार्ट होगा तो मैं लिखूंगा लेट ए बी दी, पहले तो हम ये लिखेंगे, ये हमको उसको दिखाना है कि टोटल जो कार्ड्स होते हैं, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स
इज इक्वल टू 52। आया सर? आपने को वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स, सो टोटल रेड किंग कार्ड is equal to 2. So therefore, probability of any event is equal to number of favorable outcome upon total number of outcome. So number of favorable outcome 2 upon total number of outcome 52. So what is the answer? 2 by 52. ये आपका आंसर हो। दूसरा सवाल आया कार्ड्स ऑफ स्पेड, और आपको पता है अभी मैं डायरेक्ट कर देता हूं भाई। कार्ड्स ऑफ स्पेड 13 है, टोटल 52 है, सो आपका आंसर आएगा 13 बाय 52। बस लिखने का तरीका आपका सिस्टमैटिक होना चाहिए, आपको अभी समझ में आ गया। स्पेड कार्ड 13 है, किंग कार्ड 4 है, रेड किंग कार्ड 2 है, पूरा दिमाग में होना चाहिए। जो मैंने अभी चार्ट आपको बताया वो पूरा क्लियर होना चाहिए। तो इस तरीके से पहला सवाल आपका हो गया। तो ये 2 नंबर के लिए सवाल आया था बेटा, 1 नंबर इस पे था, 1 नंबर इस पे था, और आई होप सभी को समझ में आ गया और सब लोग इसको एंजॉय भी किया, और शायद ये सवाल एग्जाम में आया तो आप 100% इसको सॉल्व करके आओ। तो नेक्स्ट सवाल के ऊपर जाएंगे हम लोग। चलो भाई, एक सवाल आ गया भाई, अ डाइस इज थ्रोन वंस, एक बार डाइस फेंक दिया, तो मुझे पता है सैंपल स्पेस जो होता है, एक बार जब डाइस हम फेंकते हैं तो सैंपल स्पेस होता है, सैंपल स्पेस ऑफ सिंगल थ्रो ऑफ डाइस, सैंपल स्पेस इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। जब भी मैं एक डाइस फेंकता हूं तो सैंपल स्पेस में 6 आउटकम आते हैं जो मैंने लिख दिया। अब क्या बोल रहा है? मल्टीपल ऑफ 2, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ मल्टीपल ऑफ 2। देखो ना यार, मल्टीपल ऑफ 2 में कौन कौन आ रहा है? 2 नंबर का सवाल है, इजी सवाल आया था एग्जाम में। मल्टीपल ऑफ 2 में 1 2 3, सो आपका आंसर क्या रहेगा बोलो? 3 फेवरेबल आउटकम है जो ऊपर रहेगा, और टोटल 6 है तो जो नीचे रहेगा, तो आपका आंसर आएगा 3/6। अब इसको लिखने का तरीका, लेट ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग अ नंबर मल्टीपल ऑफ 2। सो ए में क्या क्या आएगा बोलो? ए में आएगा 2 4 6, दैट मींस एन ऑफ ए, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितना? 3, और यहाँ पे जो एन ऑफ ए है वो कितना? 6। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 3/6 इज इक्वल टू 1/2। लेकिन आपको फॉर्मूला से प्रॉपर लिखना पड़ेगा। तो भाई ये इस तरीके से आपने नंबर कर ले। दूसरा क्वेश्चन, नंबर लेस देन 3, नंबर लेस देन 3 में कौन कौन आएगा? 1 और 2, 2 एलिमेंट आएगा, 2 आउटकम आएगा, टोटल 6 है, तो आपका आंसर आ जाएगा 2/6। तो इस तरीके से मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि अगर भाई आपने अगर एक एक क्वेश्चन प्रॉपर कर लिए, 2-2 नंबर के लिए सवाल एग्जाम में आने वाला है, तो आपके लिए प्रोबेबिलिटी बहुत आसान बनने वाला है। और चिंता मत करो, मैं बहुत सारे क्वेश्चन आपको करवाने वाला हूँ। मतलब मैं ओनली आप लोगों को बस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही करवाऊंगा, पूरा कॉन्सेप्ट डेप्थ में समझाने वाला हूँ कि प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट डेप्थ में कैसे पढ़ाया जाता है, ये मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, बस ध्यान से क्लास को देखना है, और लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है। पूरे दोस्तों के साथ ये वीडियो आपको शेयर करते जाना है। 100% हम लोग काम करेंगे भाई, और आपके लिए काम करेंगे। चलो थर्ड क्वेश्चन, ये 2019 का सवाल है भाई। अगेन कार्ड्स के बारे में एक सवाल आया, 2019 में आया था। ये भी 2 नंबर का सवाल है। जो भी सवाल हम लोग करे हो तो पूरे 2 नंबर के करें। तो 2019 में सवाल आया था कि 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स, जाक कार्ड चाहिए। जाक कार्ड आपको पता होता है कि टोटल 4 जाक होते हैं आउट ऑफ 52, तो आपका आंसर आएगा 4/52। लिखने का तरीका मैंने आपको समझाया था किस तरीके से आपको लिखना है। ठीक है, आपको लिखना है कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम इज इक्वल टू 52, बिकॉज टोटल 52 कार्ड्स होते हैं। लेट ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग अ जाक कार्ड। अब जाक कार्ड 4 होते हैं, सो दरअसल उसके बाद प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन लिखोगे और उसके बाद आंसर लिखोगे। तो ये सवाल आपको करना है। नॉट अ जाक कार्ड, नॉट अ जाक कार्ड मतलब 4 कार्ड को छोड़ के जो रहेगा 48, वो आपका नॉट अ जाक कार्ड रहेगा। तो आपका आंसर आएगा 48/52। आपका आंसर आएगा 48/52। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को बनाना है। आई होप सभी को समझ में आया होगा। टोटल 52 कार्ड्स, 26 रेड, 26 ब्लैक। रेड कार्ड में डायमंड और हार्ट, ब्लैक कार्ड में स्पेड और क्लब। तो इस तरीके से आपको डिवाइड करना है। हर एक इसमें एक किंग रहेगा, हर एक इसमें एक जाक रहेगा, हर एक इसमें एक क्वीन रहेगा, और हर एक इसमें एक एस रहेगा। टोटल किंग 4, और रेड किंग बोला तो 2, टोटल जैक 4, रेड जैक बोला तो 2, ब्लैक जैक बोला तो 2, नॉट जैक बोला तो 48। आया समझ में? तो इस तरीके से आपको फटाफट सारे क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए। तो आई होप सभी को समझ में आया होगा।
2 नंबर की सीरीज हमारी जो स्टार्ट हुई है, इसमें पे सारे 2 नंबर के क्वेश्चन आप सभी बच्चों के लिए लेके आऊंगा और इसी तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन लेके आऊंगा। आप सभी बच्चों को यही रिक्वेस्ट है कि आप ये वीडियो को बहुत अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और ऐसे ही हमारे वीडियोस देखते रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। तो यहाँ पे मैं आज का टॉपिक समाप्त करता हूँ और नेक्स्ट वीडियो के लिए आपके लिए मैं प्रिपरेशन कर ही रहा हूँ। जल्दी से जल्दी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करता हूँ। धन्यवाद, थैंक यू।